अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाल वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्ती अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा कि रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बना कर भेजा, जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, ये एक मुबारक महफ़िल है। शादी का दोस्तों जो मौका होता है वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से, एक खुशी का लम्हा, खुशी का मौका होता है। और सुनने को ऐसा आया कि इस घर में जहाँ शादी हो रही है इससे पहले एक वफ़ात भी हुई है एक लड़के की। देखिए, निकाह के वक्त सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत में क्या पैगाम दिया है हम लोगों को। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस आयत में सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तक़वे का दर्स दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वैसे ही डरो जैसा उससे डरने का हक़ है। और फिर कहा कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम इस्लाम पर कायम रहो, तुम मुसलमान रहो। देखिए, निकाह के मौके पर, निकाह की महफिल में यह आयत पढ़ी जाती है और निकाह के खुतबे में यह आयत शामिल है। इस आयत में रब्बुल आलमीन ने पहले तक़वे का दर्स दिया और फिर कहा कि तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम ईमान की और इस्लाम की हालत में रहो। देखिए, पता ये चला कि शादी के इस खुशी के मौके पर भी अल्लाह ने फरमाया मौत को मत बुलाओ। मौत इतना अजीम सबक है कि शादी जैसे खुशी के मौके पर भी मौत को मत बुलाओ। उस वक्त भी रब्बुल आलमीन ने मौत को याद दिलाया। देखिए, यहाँ पर दोस्तों सुनने को ऐसा आया कि कोई और मजलिस होने वाली थी, उसके बाद ये दीनी मजलिस मुनाकिद हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए, होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घर वालों को, यहाँ के लोगों को और हिदायत दे, दीन से और दिलचस्पी पैदा करे। ऐसा होना चाहिए कि मौत से दोस्तों हम सबक हासिल करें। मौत पर अगर हम सही सीधे रास्ते पर नहीं आए तो मौत को याद करके सीधे रास्ते पर आ जाएं। ये अजीम सबक है जो यहाँ के लोगों ने हासिल किया। देखिए, आज का दोस्तों जो इस खुतबे का मौजू है आज के इस प्रोग्राम का, वो है निकाह के अज़ीम मकासिद और कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ उसूल पेश करूँगा। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप लोगों को कही और सुनी हुई बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। देखिए,
निकाह दोस्तों एक ऐसा अजीम रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने के बाद मियाँ बीवी एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और उल्फत के जज्बात पाए जाते हैं, जिससे मुंसलिक होने के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख और दर्द के साथी, एक दूसरे के हमदर्द और गमखार होते हैं। अगर वो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो दुनिया में भी दोस्तों खैर व भलाई उन्हें हासिल हो सकती है, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी उन्हें कामयाबी मिल सकती है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी वो अल्लाह की रज़ामंदी से हमकिनार हो सकते हैं अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक और इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारें। देखिए, निकाह की मशरूइयत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। और रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस बात का डर है कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम उनके दरमियान इंसाफ न कर सकोगे तो फिर वो औरतें जो तुम्हें पसंद हो 2-2, 3-3, 4 से भी निकाह कर सकते हो। फिर अल्लाह ने फरमाया वइन फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। फरमाया अगर तुम्हें इस बात से भी डर लगता है कि मैं 2 या 3 बीवियाँ रखूँगा तो उनके दरमियान भी इंसाफ न कर सकूँगा, तो अल्लाह ने फरमाया एक बीवी पर इक्तिफा कर लो, एक ही से काम चला लो। अगर एक में भी इंसाफ न कर सको तो वो तुम्हारी लौंडी या वो तुम्हारी नौकरानी जो तुम्हारी मिल्कियत में उसी पर इक्तिफा कर लो। अगर अल्लाह ने फरमाया गुनाह से बचना चाहते हो तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा सही है। दूसरी आयत देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में जो मर्द या औरत गैर शादीशुदा हैं तुम इनके निकाह कर दो। अगर वो मुफलिस भी होंगे, गरीब भी होंगे तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार बना देगा। ये 2 आयतें हैं जिनसे दोस्तों मुफस्सिरीन ने ये मसला इस्तेदलाल किया है कि निकाह करना वाजिब है। कुरान की इन दोनों आयतों को सामने रखते हुए मुफस्सिरीन कहते हैं कि निकाह वाजिब है, लेकिन बाज़ उलमा का कहना है कि निकाह वाजिब तो नहीं है, मुस्तहब है। लेकिन उलमा का ये भी कहना है कि निकाह करने की अगर ताकत है और बुराई में भी पड़ने का अंदेशा है, मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि मैं निकाह कर सकता हूँ, निकाह की उम्र भी हो गई है, और ज़िनाखोरी में, बेहयाई में पड़ने का अंदेशा है, तो उलमा कहते हैं कि ऐसी हालत में निकाह करना वाजिब हो जाता है। और दूसरी आयत में देखिए, एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो मर्द जो गैर शादीशुदा हैं तुम उनका निकाह कर दो, मर्द हो या औरत, और तुम्हारी जो नेक बख्त गुलाम या लौंडी हैं उनके भी निकाह कर दो। एक चीज़ का इस आयत में पता चला कि लड़का हो या लड़की वालिदैन की इजाज़त के बगैर वो निकाह नहीं कर सकते। आज जो कोर्ट मैरिज होता है, हाँ वल्लाह कहता हूँ सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मुसलमान लड़कियाँ अगर उनके घर के माहौल को दीनी नुक्ते नज़र से लड़कियों के लिए साजगार नहीं बनाया है, हाँ इस्लामी दोस्तों नुक्ते नज़र के हवाले से अगर लड़कियों की तरबियत नहीं हुई है तो ऐसी लड़कियां माँ और बाप के अरमानों पर पानी फेरते हुए कभी भागती हैं लड़कों के साथ और जाके कोर्ट मैरिज करती हैं। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान का कानून है कि लड़की बालिग हो गई, 18 साल की हो गई तो अपनी मर्जी से अपना शौहर इंतखाब करके, वालिदैन गर्चे नाराज़ हैं, वालिदैन गर्चे शादी से राज़ी नहीं है, लेकिन लड़की ने अगर हाँ कह दिया तो जज को यह फैसला करना पड़ेगा कि माँ बाप का कुछ नहीं चलेगा, लड़की ने हाँ कर दिया, यही इसका शौहर होगा, यही उसकी ज़िंदगी का हम सफ़र होगा। लेकिन हम लोगों का इस्लाम ये कहता है, जिस इस्लाम को वो लड़की जिस इस्लाम पे अमल पैरा है और ये दावा करती है कि मैं इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा हूँ, उसी लड़की या लड़के का दोस्तों दीन ये कहता है कि वली की इजाज़त के बगैर, माँ बाप की इजाज़त के बगैर लड़का हो या लड़की उसकी निकाह नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अय्युममरातिन नकाहत बिगैर इज़्नि वलिया फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। आपने फरमाया एक लड़की अगर अपनी माँ बाप की इजाज़त के बगैर निकाह करती है, निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका निकाह ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़
अल्लाह ने फरमाया मुफलसी के डर से अगर तुम निकाह से रुके हुए हो, हाँ, कि मैं खुद गरीब हूं, बीवी अगर आएगी तो उसको क्या खिलाऊंगा, बीवी के बाद बच्चे होंगे उनको क्या खिलाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया मेरा वादा है तुम निकाह तो करो तो सही, रिस्क के दरवाजे में कैसे खोलता हूं। मुफलसी के डर से निकाह से मत रुको, अल्लाह ने फरमाया रिस्क का बंदोबस्त मेरे हाथ में है, रिस्क मैं तकसीम करता हूं, मेरा वादा है कि मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा, पहले निकाह तो करो तो सही। और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह पर वाजिब है। कौन से 3 लोग? वो गुलाम जो अपने आका से मुकातबत कर लेता है। कौन सा गुलाम? जो अपने आका से, अपने मालिक से कहे कि देखो मैं तुम्हारी गुलामी में हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाहर से मजदूरी करके पैसा कमा के अपनी कीमत अदा कर दूं तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? उसका मालिक राजी हो जाए कि हाँ कर दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पर वाजिब है कि इस गुलाम की मदद करे। और दूसरा वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए निकला है, अल्लाह पर वाजिब है कि इसकी मदद करे। और तीसरा वो जवान, तीसरा वो शख्स जो पाक दामनी से, गुनाह से बचने के लिए, जिना से बचने के लिए, नजरों की हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादी करता है, अल्लाह पर वाजिब है कि अल्लाह उसकी मदद करे। तो 3 लोगों की मदद अल्लाह पर वाजिब है। इसमें ये वो शख्स भी है जो गरीब है लेकिन निकाह करता है, अल्लाह का वादा है कि रिज़्क़ के दरवाजे में इसके लिए खोल दूंगा। दोस्तों पता क्या चला कि अगर आदमी इस्तिताअत है निकाह की, निकाह के काबिल हो गया, उम्र हो गई है, तो शरीय एतबार से देखा जाए तो दोस्तों निकाह उसके लिए वाजिब हो जाएगा। और निकाह अंबिया की सुन्नत है। आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूदी क्या कहते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ऐबगिरी क्या करते थे, ताना करते थे कि ये कैसा नबी है, इसे तो बस शादियों की फिक्र है। नबी का काम होता है दीन की तबलीग करना, अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुंचाना, लेकिन इस नबी को तो बस शादियों की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है, फरमाया वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। आए नबी, हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया भेजे हैं, जितने भी रसूल भेजे हैं, उनकी बीवी भी थी, उनके बच्चे भी थे, तमाम अंबिया ने शादी की है। तो अल्लाह ने यहूदियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ये नबी शादी करता है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, कौन सी ऐब की बात है? तमाम नबियों ने शादी की है। एक तो ये पता चला कि शादी करना अंबिया की सुन्नत है, और दूसरी चीज ये कि अल्लाह ने सायत में निकाह की, शादी की रग़बत दिलाई है। दोस्तों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह। जानते हैं 3 लोग अल्लाह के रसूल के अज़वाज के पास आए और अल्लाह के रसूल के अमल के बारे में पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल कौन सा अमल करते हैं। अल्लाह के रसूल की बीवियों ने बताया कि अल्लाह के रसूल सुबह में ये अमल करते हैं, रात में ये अमल करते हैं। तो उन 3 लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल की अगली पिछली खताएं अल्लाह ने माफ़ फरमा दिए, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल इतना अमल करते हैं, हमारा अमल तो कुछ नहीं अल्लाह के रसूल के सामने। उन्होंने क्या वादा किया? उनमें से एक शख्स ने कहा कि अब मैं कभी रात में सोऊंगा नहीं, पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं औरतों से अलग रहूंगा, शादियां नहीं करूंगा। और तीसरे ने कहा मैं कभी अब रोज़ा नहीं चढ़ूंगा, पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चला, आपने उन 3 लोगों को बुलाया, तीनों को बुलाया, और आपने फरमाया ये बातें तुम लोगों ने की हैं? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया खबरदार मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं रात में नमाज पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ, और मैं रोज़े रखता भी हूँ, रोज़े छोड़ता भी हूँ, और इसके अलावा मैं निकाह भी करता हूँ, मैं शादियाँ भी करता हूँ। आपने फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ा, इमाम कायनात ने फरमाया कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं उसका। तो निकाह अंबिया की सुन्नत है। और तीसरी चीज़ आप जानते हैं, जब हम निकाह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आधे दीन पे अमल पैरा होने के लिए हमारे लिए आधा दीन आसान कर देता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी निकाह करता है, शादी के ज़रिए आधा दीन अपना मुकम्मल कर लेता है, बाकी आधे दीन में अल्लाह से डरे। एक और रिवायत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसको अल्लाह नेक बीवी दे दे, जिसको अल्लाह नेक बीवी दे दे, तो आधे दीन में अल्लाह ने उसकी मदद कर दी, आधे दीन पर अमल पैरा होने के लिए अल्लाह ने उसके लिए आसान कर दिया, उसकी मदद कर दी, बाकी आधे दीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता रहे। देखिए नेक बीवी का जिक्र है। मुसलमानों, नौजवानों, में आपसे कहता हूँ, हर कोई देखता
कहता है लड़की का जब इंतखाब करता है तो उसकी यह मेयार क्या होता है, लड़की की सीरत अच्छी हो कि ना, लेकिन सूरत अच्छी होनी चाहिए, लड़की मालदार होनी चाहिए, नमाजी हो कि ना हो, दीनदार हो कि ना हो, लेकिन ऊंचे खानदान से होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, लड़की का मेयार ये है कि लड़की मालदार नहीं है तो चलेगा, ऊंचे खानदान से नहीं है तो चलेगा। आपने फरमाया दीनदारी को देखना मत भूलो, ये देखो कि लड़की नमाजी है कि नहीं, ये देखो कि लड़की कुरान पढ़ना जानती है कि नहीं, ये देखो कि मेरे लड़कों की तरबियत कर सकेगी कि नहीं, ये देखो। आपने फरमाया लड़की का अगर इंतखाब करना चाहते हो तो उसकी दीनदारी को देखो। और इमाम कायनात ने फरमाया 4 चीजें इंसान की सादतमंदी की अलामत है, 4 चीजें इंसान की खुशनसीबी की अलामत है। इंसान का पड़ोसी नेक हो, इंसान के पास आरामदा सवारी हो, और इंसान के पास एक आरामदा सवारी और उसका घर बड़ा कुशादा हो, और चौथी चीज ये कि उसके पास नेक बीवी हो। ये इंसान की 4 चीजें इंसान की खुशकिस्मती की अलामत है। क्या पता चला निकाह का मकसद क्या है? निकाह अंबिया की सुन्नत है, हम अंबिया की सुन्नतों पे अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं। निकाह से हमारा आधा दीन दोस्तों मुकम्मल हो जाता है। निकाह के आप फ़वाइद तो देखिए, निकाह से आप जानते हैं एक इंसान को सुकून हासिल होता है निकाह के ज़रिए। निकाह से हम दोस्तों एक फ़ायदा ये हासिल करना चाहते हैं कि हम मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से सुकून और राहत हासिल करना चाहते हैं। आप रब्बुल आलमीन का ये फरमान देखिए कि हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा निकाला। यानी आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवा को निकाला और उसी से उसका जोड़ा निकाला। क्यों? लियस्कुना इलैहा, ताकि वो उससे सुकून हासिल कर सके। तो सुकून ऐसी दौलत है दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलती। और रब ने फरमाया अगर मियाँ बीवी पाक दामनी के इरादे से वो निकाह करते हैं तो निकाह में सुकून है, शादी में सुकून है। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें महबूब है, मुझे दुनिया की 3 चीज़ें पसंद है। कौन सी? अत्तीब, खुशबू, वन्निसा, औरतें, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। आपने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 3 चीज़ें पसंद है, उसमें औरत भी है। देखिए फितरी तौर पर आप देखिए ना, मर्द औरत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे में कशिश रखी है। हाँ, इसीलिए वो एक दूसरे को चाहते हैं। आप जानते हैं फितरत का ये तकाजा, एक आदमी अगर अपनी किसी औरत से राहत और सुकून पाना चाहता है, हाँ, तो फिर ये फितरत का तकाजा बगैर निकाह के पूरा नहीं कर सकता। अगर बगैर निकाह के पूरा करेगा तो गुनहगार होगा, ये ज़िना कहलाएगा। हाँ, आज कई हमारे नौजवान दोस्तों हमसे ये मशवरा करते हैं, हमसे ये मसला पूछते हैं कि मौलाना मेरी सगाई तो हो गई है, किसी के यहाँ मेरा रिश्ता तो हो गया है, तो क्या मैं अपनी बीवी को समझने के लिए, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र बनने वाली है, मेरी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है, तो मौलाना क्या मैं अपनी बीवी को समझने के लिए, शादी नहीं हुई, अभी निकाह नहीं हुआ है, सिर्फ सगाई हुई है, तो क्या मैं उसको तन्हाई में उसके साथ मिल सकता हूँ? हाँ, क्या पार्क में लेकर मैं उसको घूम सकता हूँ? अभी निकाह नहीं हुआ। क्या मैं होटल में उसको खाने के लिए ले जा सकता हूँ? हाँ, कई दोस्तों लेकर जाते हैं होटलों में, पार्कों में, थिएटरों में, अभी निकाह नहीं हुआ, सिर्फ उनकी सगाई हुई है। इस्लाम मना करता है इस चीज़ से। हाँ, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी का हम सफ़र बनने वाला है, जिससे तुम्हारा निकाह होने वाला है, अल्लाह के रसूल फरमाया उसको सामने बिठाकर उसका चेहरा देख सकते हो, सबके सामने उससे बात कर सकते हो, लेकिन तुम ये कहो कि मैं उसके माँ बाप से इजाज़त लेकर उसको पार्कों में ले जाकर घूमूं अपनी बीवी को, हाँ, उसको थिएटरों में लेकर जाऊं, उसके साथ तन्हाई में बातें करूं, इस्लाम इस चीज़ से मना करता है, ये जायज़ नहीं है। कौन कहता है? आप कितनी दोस्तों साफ नीयत के साथ क्यों न मिले, लेकिन इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया नीयतों को बदलने में देर नहीं लगती। जहां पर मर्द औरत अकेले होते हैं, तीसरा शैतान होता है। सईद बिन जुबैर को जानते हैं? बहुत बड़े ताबी, जिनके तकवे के चर्चे थे, जिनके दोस्तों परहेजगारी के चर्चे थे। सईद बिन जुबैर अबू हुरैरा के दामाद हैं, हाँ, जिनके तपे को देखकर अब्दुल्ला बिन उमर अक्सर कहा करते थे सईद बिन जुबैर से कि सईद तुम इतने नेक हो, इतने परहेजगार, इतने मुत्तकी हो कि अगर अल्लाह के रसूल के ज़माने में होते तो अल्लाह के रसूल तुम्हारे तकवे को देखकर खुश हो जाते। हाँ, अल्लाह के रसूल तुम्हें देखकर खुश हो जाते, तुम इतनी इबादत करते हो। लेकिन सईद बिन जुबैर 80 साल की उम्र
में कहते हैं लोगों अगर औरत का मसला हो तो 80 साल के इस बूढ़े सईद बिन जुबैर पर भी भरोसा मत करना। हाँ, कितना खतरनाक मसला है। इमाम कायनात ने फरमाया इस धरती पर, इस जमीन पर मैंने अपने जाने के बाद औरत से बड़ा फितना मर्द के लिए नहीं छोड़ा है। हाँ, कौन कहता है, आज का नौजवान हमसे दोस्तों इजाजत मांगता है कि सगाई हुई है, क्या मैं उसको पार्कों में ले जाकर घूम सकता हूं? हाँ, मैं थिएटर में उसको ले जा सकता हूं, मैं होटलों में अपनी बीवी के साथ खाना खा सकता हूं? मना करता है आपका इस्लाम इस चीज से। हाँ, माँ बाप बैठे हुए उसके तन्हाई में, माँ बाप उसके बैठे हुए, आप उन लड़की से बात कर सकते हैं जिसका जो आपकी जिंदगी का हमसफर बनने वाली है, आप उसका चेहरा देख सकते हैं, लेकिन ये कहें कि अकेले ले जाकर घूमो, मना करता है इस्लाम इस चीज से। तो मियाँ बीवी में दोस्तों एक दूसरे के लिए सुकून है, लेकिन फितरत का ये तकाजा निकाह से पहले पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों निकाह में नस्ल इंसानी की बका है। आप जानते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद सदियों तक लोग मुझे याद करते रहें, सदियों तक। मैं तो मर गया, मरकर मिट्टी हो गया, लेकिन मेरा नाम इस दुनिया में जिंदा रहे। तो जरूरी है कि आप शादी करें। और ये दोस्तों, ये औलाद जैसी नेमत बगैर शादी के आपको नहीं मिल सकती। हाँ, ये आपकी ख्वाहिश दोस्तों शादी के जरिए पूरी होगी। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली। माकिल बिन यसार हदीस के रावी हैं, अल्लाह के रसूल के पास आए कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है, बड़ी खूबसूरत है, ऊंचे खानदान से है, लेकिन हाँ बांझ है, बच्चे जन्ने के काबिल नहीं है, क्या मैं उससे शादी कर लूँ? निकाह के फ़वाइद बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल क्या उससे शादी करूं, बच्चे जन्ने के काबिल नहीं है? आपने फरमाया नहीं, मत करो उससे शादी। हाँ, दूसरी मर्तबा माकिल बिन यसार है, कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए, कर लो उससे शादी। आपने मना कर दिया। तीसरी मर्तबा आ गए, कहा अल्लाह के रसूल औरत बड़ी खूबसूरत है, ऊंचे खानदान से है, लेकिन बांझ है, बच्चे जानने के काबिल नहीं है, क्या इजाज़त है आपकी शादी कर लूँ उससे? आपने फरमाया माकिल समझते क्यों नहीं, तज़व्वजुल वदूदुल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। माकिल समझने की कोशिश करो, उस औरत से शादी करो जो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज़्यादा बच्चे जनने के काबिल हो। कल क़यामत के दिन फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कल क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों पर मैं अपनी उम्मत की तादाद को साबित करने वाला हूँ। मेरी उम्मत की तादाद जब मैं ज्यादा देखूंगा तो मैं फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत के लोग ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत से शादी करो। हाँ, तो जो आदमी निकाह कर रहा है तो मियाँ बीवी के दरमियान एक मकसद ये भी होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और इस उम्मत की तादाद में इजाफा करें। आपको मैं बताऊं, आपका ये मकसद इस एतबार से भी अजीम होगा, मुफीद होगा कि अगर आप मरते वक्त अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के मरते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उस औलाद की नेकी का अजर सवाब आपको कब्र में भी मिलेगा। हाँ, हदीस याद कीजिए, उस अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु, कि जब इंसान मरता है उसके दफ्तर नामे अमाल के फरिश्ते बंद कर देते हैं। अब उसके मरने के बाद, दुनिया से आंखें बंद होने के बाद उसकी कोई नेकी उसके दफ्तर में नहीं लिखी जाती, इल्ला मिन सलास, सिवाय 3 चीज़ों के। कौन सी 3 चीज़ें? सदक़तिन जारिया, सदका जारिया है। आपने कहीं पर सड़क बनवा दी, लोगों को ठोकरें लगती थी, हाँ, सड़क बनवा दी, जब तक सड़क पे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, चलते रहेंगे, लोगों को ठोकरें नहीं लगेंगी, अंधेरे में भी चलकर रास्ता पार करेंगे, अपनी मंजिल को पहुंचेंगे, तुम्हें कब्र में भी इसका सवाब मिलेगा। कुआं खुदवा दिया, लोग उस मीठे पानी से मुस्तफीद हो रहे हैं, सवाब मिलता रहेगा। कुरान खरीद के मस्जिद में रखवा दिया, लोग जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे आपको सवाब कब्र में भी मिलता रहेगा। हाँ, हमने तकरीर रिकॉर्ड करके फैला दी, इस तकरीर की नशर इशात कर दी, ये भी दोस्तों एक सदका जारिया है। हाँ, मोबाइल हमने खरीदा, तकरीर वीडियोग्राफी हो रही है, तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, उसको यूट्यूब पे डाल के हम तकरीर की नशर इशात कर रहे हैं। हाँ, इस तकरीर को हज़ारों लोग सुनेंगे, मुस्तफ़ीद होंगे, और हो सकता है इस तकरीर को सुनकर कोई इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा हो जाए। हाँ, कोई रास्ते भटका हुआ उस सीधे रास्ते पर आ जाए, तो ये तकरीर भी आपके लिए सदका जारिया है। औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, नफ़ा बख्श इल्म। हाँ, मैंने अगर किसी अपने तालिब इल्म को कुरान पढ़वा दिया, जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा मुझे कब्र में भी उसका सवाब मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिन यदू लहू, आपने फरमाया नेक औलाद अगर बाप माँ बाप छोड़ के मरते हैं, ये नेक औलाद अगर नमाज पढ़ने अपने लिए, लेकिन कब्र में वालिदैन को सवाब मिलता है। हाँ,
क्या मकसद होना चाहिए कि हम बच्चे पैदा करेंगे और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करके इस उम्मत की तादाद में इजाफा करेंगे, और ये बच्चे अगर वालिदैन की मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं तो वालिदैन को कब्र में भी अजर और सवाब उनके लिए जारी रहता है। अच्छा मौलवी साहब, अगर मेरे बच्चे पैदा होते ही मर जाते तो क्या मेरे लिए ये भी अजर वाली चीज़ है? हाँ, इसमें भी मेरे लिए फ़ायदा है। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जिन लोगों के 3 बच्चे बुलूगत से पहले फौत हो जाते हैं, आपने फरमाया उसमें जब उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाते हैं। हाँ, आपने फरमाया जिस औरत के 3 बच्चे बुलूगत से पहले फौत हो जाएं, बचपन में फौत हो जाएं, और उसके लिए सब्र करें, माँ बाप उसके ऊपर सब्र करें, अल्लाह की तकदीर पर रजामंदी का इजहार करें, कल कयामत के दिन ये 3 बच्चे जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। वालिदैन को जन्नत जहन्नम में जाने नहीं देंगे, जन्नत में ले जाएंगे। जो बुलूग, एक औरत ने कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ 3 बच्चे, 2 भी अगर फौत हो जाएं तो क्या ये चीज़ भी है? आपने फरमाया हाँ, अगर 2 भी फौत हो जाते हैं बुलूगत से पहले तो ये भी अपने वालिदैन को जहन्नम में जाने से रोक लेंगे। हाँ, कितना अजीम मकसद है कि अगर बच्चे पैदा, देखिए ये औलाद जैसी नेमत बगैर निकाह के हासिल नहीं हो सकती, तो अगर वालिदैन बच्चे की जिंदगी में मर जाते तब भी उनके लिए बायस खैर बरकत है, और अगर बच्चों की जिंदगी में वालिदैन मर जाते हैं तब भी वालिदैन के लिए दोस्तों अजर व सवाब है। हाँ, वालिदैन के लिए अजर व सवाब है, लेकिन औलाद जैसी नेमत दोस्तों बगैर शादी के मुमकिन नहीं है, बगैर शादी के हासिल नहीं हो सकती, इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। तो शादी से नस्ल इंसानी की बका है। उसके बाद दोस्तों तीसरा फायदा, शादी से नजर की हिफाजत होती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है, मियाँ बीवी को पाक दामनी हासिल होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फइन्नहु अगज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। क्या फरमाया? ओ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता है वो पहली फुर्सत में शादी करे। क्यों? फइन्नहु अगज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। शादी से नजरें झुक जाती हैं, शादी से नजरों की हिफाजत होती है और शर्मगाह की हिफाजत होती है। इमाम कायनात ने फरमाया कल कयामत के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग जो जहन्नम में जाएंगे अपनी जबान और शर्मगाह की वजह से जाएंगे। जबान से किसी को तकलीफ दी होगी, जबान से किसी की गीबत की होगी, किसी की चुगलखोरी की होगी, किसी को लड़ाया होगा, जबान की वजह से जहन्नम में जाएगा, और ज्यादा जिनाखोरी की वजह से, जिना की वजह से नौजवान जहन्नम में जाएंगे। हाँ, आपने फरमाया अगर जिना से बचना चाहते हो, नजर और शर्मगाह की हिफाजत करना चाहते हो, इमाम कायनात ने एक नुस्खा बताया, शादी कर लो, शादी कर लो। शादी से नजरों की हिफाजत। यहाँ पर जो वालिदैन बैठे हैं, जिनकी औलादें, जिनकी बेटियां शादी के काबिल हैं, मैं उनसे कहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोस्तों इस नुस्खे पर अमल पैरा हो जाएं। हाँ, जिनकी बीवियां, जिनकी बेटियां मोहल्ले के लिए फितना बनी हुई है, जिनके बेटे दोस्तों मुआशरे के लिए फितना बने हुए हैं, वो चाहते हैं, उनको हरदम फिक्र है कि मेरी बेटी को लेकर मैं कहीं जलील न हो जाऊं, मेरी बेटी से कोई गलत काम न हो जाए, मेरे बेटे से गलत काम न हो जाए, हमेशा फिक्रमंद रहता है। मैं उन वालिदैन से कहता हूँ अपने बेटों की शादी कर लो। अगर अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो, अगर बच्चे के अखलाक को, किरदार को बनाना चाहते हो तो शादी कर लो। नौजवान इस नुस्खे पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। दोस्तों चौथा फायदा शादी का, चौथा फायदा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी होती है। अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी है, और अल्लाह अपने और अपने रसूल की इताअत और फरमाबरदारी पर अपने बंदों को अजर व सवाब अता करता है, पाकीज़ा जिंदगी अता करता है। और मजीद ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया शादी के बाद मियाँ बीवी जो जमा करते हैं, अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं उनके, जो आपस में वो हम बिस्तरी करते हैं, उस पर भी उनको अजर व सवाब है। हाँ, सहाबा की आंखें फट गई जब साहब अल्लाह के सुनी ये हदीस बयान की। आपने फरमाया मियाँ बीवी जो जमा करते हैं ना, उनका हम बिस्तर होना ये भी उनके लिए सदका है, इस पर भी अजर मिलता है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये कैसे? हाँ, हम अपनी शहवत को, अपनी बीवी से अपनी शहवत, अपनी ख्वाहिश पूरी करें, इस पर भी हमें सवाब मिलता है। आपने फरमाया इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? क्या यही शहवत तुम नाजायज तरीके से पूरी करो तो गुनाह नहीं मिलेगा? हाँ, अगर नाजायज तरीके से निकाह से पहले किसी लड़की से अपनी शहवत पूरी करो तो गुनाह नहीं मिलेगा? का क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। आपने फरमाया ठीक इसी तरह अगर किसी से निकाह करके तुम अपनी शहवत को पूरी करते हो तो अल्लाह तुम्हें अजर व सवाब अता करता है। हाँ, कितना अजीम फायदा है निकाह का। लोगों, इतने अजीम फवाइद के बाद जो निकाह से दोस्तों, जो निकाह से कतराते हैं, या जो वालिदैन
उनकी बच्चियां बुढ़ी हो गई, बच्चे बूढ़े हो गए, लेकिन घरों में बिठा के रखा है। दोस्तों ये बहुत बुरी चीज़ है। आप जानते हैं आज हमारे यहाँ शादी में ताख़ीर हो रही है हमारे मोहल्लों में, क्यों? हमारे यहाँ एक मेयार है शादी के इंतखाब के लिए। हाँ, उस ऐसी लड़की चाहिए जो मालदार घराने की हो, या ऐसा लड़का चाहिए जो मालदार घराने का हो, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर आए हमारे घर में, और शादी के बाद भी हम अपने ससुर अपने सास को नोच सकें। हाँ, हमारे लिए मेयार है कि लड़का ऊंचे खानदान का हो, लड़का दीनदार हो। कौन आके पूछता है? कभी लड़की वालों ने आके पूछा है? हाँ, रिश्ते के लिए लड़की वाले आते हैं, वल्लाह कहता हूँ कौन माँ बाप ऐसे दोस्तों जिनका ज़मीर बेदार हो, कौन ऐसे पूछता है कि लड़का दीनी तालीमात पे कितना अमल पैरा है, हाँ, कितना पढ़ा लिखा है, लड़का कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं, लड़का नमाजी है कि नहीं, कौन पूछता है? हाँ, कहता है नमाजी है नहीं, उससे कोई हमें मतलब नहीं, लेकिन ये बताओ कितना कमा लेता है। लड़की की सीरत अच्छी हो ना हो, लेकिन बताओ सूरत कैसी है। हाँ, लड़का ऊंचे खानदान से है कि नहीं, हमारे यहाँ मेयार बना हुआ है। इसलिए लड़कियां बेटी बेटी दोस्तों उनकी उम्रें पार हो रही हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बेटियों के लिए किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आता है जिसकी दीनी हालत तुम्हें पसंद है, जो नमाजी है, दीनदार है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फौरन अपनी बेटियों की शादी उस लड़के से कर दो, फौरन कर दो, वरना इस जमीन पर फितना बर्पा होगा, फसाद होगा। लोगों, आज फसाद बर्पा हो चुका है। आज दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिना आसान हो गया है, शादी मुश्किल हो गई है। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि आज जिना आसान हो गया है। 10-10 कदम पर जिना हो रहा है, 10-10 कदम पर जिना हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने निकाह को मुश्किल बनाया है, इतना मुश्किल बना दिया। वल्लाह कहता हूं आज हमारे लिए मेयार ये है कि लड़का मालदार होना चाहिए, लड़का नमाजी है ना, कोई हमें इससे मतलब नहीं है, ऊंचे खानदान का हो, लड़के की सूरत अच्छी हो, सीरत अच्छी हो ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। उम्मे सलमा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कैसी नस्लें थी और कैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इनकी तरबियत की है। आप जानते हैं अबू तला अंसारी ने उम्मे सुलैम के पास निकाह का पैगाम भेजा, उम्मे सुलैम के पास। उम्मे सुलैम मुसलमान है, अबू तला अंसारी अभी गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं हुए हैं, काफिर थे उस वक्त। तो उम्मे सुलैम ने अबू तला अंसारी से कहा कि तुमने मुझे निकाह का पैगाम भेजा है? कहा हाँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उम्मे सुलैम ने कहा, ओ अबू तला, आप जैसे इंसान को मैं रद्द तो नहीं कर सकती, कौन आपसे शादी नहीं करना चाहेगा? हर औरत तुमसे शादी करना चाहती है, मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन बात यह है कि तुम काफिर हो, मैं मुसलमान हूँ। तुम काफिर हो, मैं मुसलमान हूँ। मेरा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि मैं किसी काफिर से निकाह करूं, मेरा इस्लाम मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। उम्मे सुलैम ने कहा, हाँ अबू तला, अगर तुम मुसलमान, मेरी माँ और बहनें कान खोल के सुने, उम्मे सुलैम ने कहा, अबू तला, अगर तुम मुसलमान होते हो तो मैं महर भी तुमको छोड़ दूंगी, तेरा इस्लाम कबूल करना मेरे लिए महर बन जाएगा। इस्लाम कबूल कर लो, मैं शादी कर लेती हूँ, महर भी नहीं लूंगी। हाँ, अबू तला अंसारी ने इस्लाम कबूल किया, वही उम्मे सुलैम के लिए महर बना और उम्मे सुलैम ने अबू तला अंसारी से शादी कर ली। ये वो औरतें थी जिनकी तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिन औरतों ने ये सोचा कि अगर हमें नेक शौहर मिल गया, दीनदार शौहर मिल गया, तो दुनिया में भी हम कामयाब हैं। वो औरतें समझती थी आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी से हम किनार होंगी। ये वो औरतें थी जिनकी तरबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। लोगों, हमारे लिए मयार दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से शादी 4 चीजों की बुनियाद पर की जाती है। लिमालिहा, उसके माल की वजह से, वले हसबिहा, उसके हसब की वजह से, वले जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, वले दीनिहा, उसकी दीनदारी की वजह से। फस्पर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, फस्पर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों, जो तुम्हें देखना हो देख लो, लेकिन दीनदारी देखना मत भूलो, दीन को देखना मत भूलो। ये देखो कि वो औरत नमाज पढ़ती है कि नहीं, ये देखो कि लड़की का अखलाक सही है कि नहीं, वो देखो कि दीनी नुक्ते नजर से ये औरत मेरे घर को दीनी नुक्ते नजर से बच्चों के लिए साजगार बना पाएगी नहीं। औरत को देखो कि नमाज पढ़ती है कि नहीं, ये देखो। देखिए, जो आज दीन को छोड़कर जो खूबसूरती के पीछे दौड़ते हैं कि लड़की खूबसूरत है, मालदार है, इसी के पीछे दौड़कर जो शादी कर लेते हैं, वल्लाह ऐसे हजारों किस्से सुनने को मिलते हैं कि 6 महीने में निकाह टूट गया। लोगों,
मैं आपसे एक बात बताऊं, पते की बात, अहम पॉइंट है। सूरतों के बिना पर रिश्ते नहीं निपते। रिश्ते जो निपते हैं वो सीरतों की बुनियाद पर निपते हैं। हाँ, अखलाक की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, लड़की की दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते निपते हैं। वल्लाह कहता हूँ, जो सूरतों को, खूबसूरती को देखकर, औरत के माल को देखकर शादी करते हैं ना, कितने लोग ऐसे हैं जो दोस्तों कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। 6 महीने में निकाह टूट जाता है, 12 महीने में निकाह। क्यों? क्योंकि हमने दीन को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया। लड़की दीनदार तो थी ही नहीं, हाँ, जाके शौहर के ऊपर केस ठोक देती है। हाँ, ऐसा शौहर तलाश किया उस लड़की ने जो दीनदार था ही नहीं, दीनदार था ही नहीं, दीनी तालीमात पे अमल पैरा था ही नहीं, जाके लड़की के ऊपर केस ठोक देता है। पूरी जिंदगी मियाँ बीवी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। क्यों? दीन को ठुकरा। इसी वजह से लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो मैयार बताया लड़के और लड़की के लिए कि तुम्हें जो देखना हो देख लो, लेकिन लड़की या लड़के के दीनदारी को देखना मत भूलो। ये दोस्तों 4 फवायद हैं जो दोस्तों शादी के जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। अब आइए दोस्तों, कामयाबी के साथ आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, 3 उसूल रखकर मैं अपनी बात को दोस्तों ख़त्म करूं। सबसे पहली चीज़, कोई भी मियाँ बीवी हो, कितने दोस्तों वाक़यात ऐसे होते हैं कि 6 महीने में निकाह टूट गया, 12 महीने में दोस्तों निकाह टूट गया। हाँ, और हम कोर्ट कचहरी की चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, हम इस्लामी उसूलों से हट गए, इसी वजह से हमारी ज़िंदगी दोस्तों अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो पाती। मियाँ बीवी की, शौहर बीवी की ज़िंदगी कामयाब क्यों नहीं हो पाती? कि इस्लाम ने जो उसूल बताए थे कि इन उसूलों को अपना कर तुम्हें अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारनी है। मियाँ ने भी उसूल छोड़ दिए और औरत ने भी उस उसूल को ठुकराया, इसलिए दोनों दोस्तों अपनी ज़िंदगी में मुसीबत में मुलविस हो जाते हैं। क्या? अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए सबसे पहला उसूल जो हमारी शरीयत पेश करती है वो वादे की पाबंदी, अहद व पैमा की पाबंदी। कौन सा अहद? आइए आप दोस्तों कुरान मजीद की आयत देखिए, सूरह निसा की आयत नंबर 21 है। वल्लाह कहता हूँ, कुरान आप पढ़िए लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़िए। हाँ, कुरान अगर हदीस अगर आप पढ़ेंगे ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ज़िंदगी के एक एक कदम पर कैसे जीना है, कैसे चलना है, पूरी तालीमात इस कुरान के अंदर मौजूद है। हाँ, वो आदमी कैसे परेशान हो सकता है, वो मुसलमान जिसके पास कुरान जैसी किताब हो, हाँ, जिसके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा नमूना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो, कैसे मुसलमान दोस्तों परेशान हो सकता है? हाँ, वो कैसे मियाँ बीवी दोस्तों परेशान हो सकते हैं? ज़रा कुरान की आयत को तो देखो, रब ने फरमाया वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअदिन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा। सूरह निसा की आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि तुम ऐसे कैसे उस औरत से महर वापस ले लोगे? अल्लाह कह रहा है, हाँ, ऐसे कैसे उस औरत से महर वापस ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हो चुके हो, एक दूसरे से हम बिस्तर हो चुके हो। वाखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और अल्लाह ने फरमाया वो औरत तुमसे अहद व पैमा ले चुकी है, वो तुमसे वादा ले चुकी है। कौन सा वादा? वो औरत वादा ले चुकी है कि तुम उसके साथ अच्छा सलूक करोगे, तुम उसके साथ अच्छा रवैया रखोगे, तुम उसे अच्छा खिलाओगे, अच्छा पहनाओगे, ये वादा ले चुकी है। कौन सा वादा? फ़इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बिएहसान, कि या अच्छे तरीके के साथ उसको अपने पास रखोगे या एहसान करके उसे छोड़ोगे। अल्लाह ने फरमाया ये वादा ले चुके हो। हज्जतुल विदा का वो खुतबा याद कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस तकरीर के एक एक जुमले की हैसियत वसीयत की थी। इमाम कायनात ने उस खुतबे में कहा था कि लोगों, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी पर तुमने औरतों को अपने पास रखा है। अल्लाह के कलमे के जरिए तुमने औरतों को अपने ऊपर हलाल किया है। औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, औरतों के सिलसिले में मेरी हक इस खैर की वसीयत को कबूल करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा, कौन सा दोस्तों? अल्लाह के कलमे के जरिए औरतों को हमने अपने ऊपर हलाल किया। कौन सा कलमा? मुफस्सिरीन कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने या तो कुरान की आयत की तरफ इशारा किया है, फ़इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बिएहसान, कि अच्छे तरीके के साथ हम औरत को अपने पास रखेंगे, या कुरान की आयत फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा।
कुरान की ये आयत है। इन दोनों आयतों, अल्लाह ने हमें हमारे लिए औरतों को हलाल किया। हाँ, अल्लाह अगर औरतों को हराम कर देता तो आज शादियां ही नहीं होती। अल्लाह ने औरत को हलाल किया, अल्लाह के इस कलमे के ज़रिए हमने औरतों को अपने ऊपर हलाल किया। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना। लोगों, अल्लाह के रसूल ने खास तौर पर लोगों से कहा, मर्दों से कहा, इसलिए कि ज़्यादातर जुल्म का शिकार औरतें ही बनती हैं मर्दों की तरफ से। औरत कहाँ बेचारी मर्द पे जुल्म करने जाएगी, ज़्यादातर मर्द ही अपने जुल्म का शिकार बनाते हैं। इसलिए अल्लाह के जुल्म में बचो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। दोस्तों, कहना ये कि अगर मियाँ बीवी निकाह के वक्त, निकाह क्या होता है, निकाह का मतलब क्या है? निकाह एक वादा है जो शौहर और बीवी दोनों से लिया जाता है। शौहर से ये वादा लिया जाता है बीवी के ताल्लुक से कि तुम इसके साथ अच्छा सलूक करोगे, तुम इसको इसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे, अच्छा खिलाओगे, अच्छा पहनाओगे, हाँ, इसको ज़िंदगी की हर खुशियाँ दोगे। ये वादा किससे लिया जाता है? मर्द से औरत के लिए। अच्छा, औरत से मर्द के लिए क्या वादा लिया जाता है? कि तुम अपने शौहर के हुक्म की ताबेदारी करोगी, अपने शौहर की फरमाबरदारी करोगी, अपने शौहर के घर से जाने के बाद अपनी इज्जत की हिफाजत करोगी, शौहर के माल की हिफाजत करोगी, शौहर के बच्चों की हिफाजत करोगी, उसके औलाद की हिफाजत करोगी। तो दोनों से वादा लिया जाता है। अगर मियाँ और बीवी, हमारी शरीयत कहती है मियाँ और बीवी दोनों अपने इस वादे को याद रखें तो कोई वजह नहीं कि तलाक हो। कैसे तलाक हो सकती है? उनकी ज़िंदगी कामयाबी के साथ चलेगी, सही रुख और सही सिमत पे चलेगी और खुशहाल ज़िंदगी होगी। दूसरी चीज़, मियाँ बीवी आपस में दोस्तों एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। आइए कुरान की आयत पहले आप देखिए, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। ये कुरान की आयत है दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की। क्यों? जाके तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ बीवी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा की, एक दूसरे का हमदर्द बनाया। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मियाँ बीवी के दिलों में जो मोहब्बत होती है ना, वो अल्लाह ने बिठाई है। मैं आपको एक बात बताऊं, औरतों का तजुर्बा है, मैं नहीं कहता, खुद औरतें कहती है, मर्द नहीं, औरतें कहती हैं। एक आलिमा अपनी तकरीर में ये बात कहती है कि मैं तजुर्बे के साथ ये बात कहती हूँ कि शादी से पहले बीवी अपना सब कुछ अपने माँ बाप को समझती है। उसका बाप उसके सर का साया होता है, उसके भाई उसके बाजू होते हैं, उसकी हिफाजत का वो अपने भाइयों के पास अपने आप को महफूज समझती है। अपनी माँ को क्या समझती है? दुख और दर्द का साथी समझती है, दुख सुख की बातें अपनी माँ से शेयर करती है लड़की। लेकिन निकाह करने के बाद जब अपने शौहर के घर पे आ जाती है तो माँ बाप सबको भूल जाती है, सब कुछ वो और उसको शौहर में नजर आती है। अपनी माँ भी उसको शौहर में नजर आती है, बाप भी उसके शौहर के अंदर नजर आता है। अब वो भाइयों से ज्यादा शौहर के पास अपने आप को महफूज समझती है। वल्लाह कहता हूँ, और शादी के बाद जितना शौहर से मानूस होती है, शौहर के ऊपर भरोसा करती है, बाप के ऊपर अब इतना भरोसा नहीं करती। तीनों की मोहब्बत अल्लाह ने बीवी के दिल में डाल दी। और जिस कदर हमदर्दी अल्लाह ने औरत के दिल में डाली है, मर्द के दिल में डाली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मियाँ बीवी के जोड़े के दरमियान जो मोहब्बत होती है, लोगों वैसी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। अब जानते हैं दुनिया में सबसे पहला रिश्ता कौन सा था? कौन सा रिश्ता था? आप मुझे बताइए। कोई रिश्ता नहीं था, भाई बहन बाप बेटे, कोई रिश्ता नहीं था। मियाँ बीवी का रिश्ता था। आदम हव्वा कौन थे? मियाँ बीवी थे। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। और वैसी मोहब्बत कहीं नहीं होती। बाद में बाप और बेटे का रिश्ता हुआ, माँ बेटे का रिश्ता हुआ, फूफी भतीजे का रिश्ता हुआ, चाचा भतीजे का रिश्ता हुआ, मामू भांजे का रिश्ता हुआ, बाद में सब रिश्ते बने ना। हाँ, आदम से जब औलादे पैदा हुई तब ये रिश्ते बने। सबसे पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत, जितना गहरा होगा, लोगों याद रखो, दरख्त इतना ही साएदार, इतना ही मजबूत और इतना ही समरावर होगा। आपका मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होगा, औलाद आपकी वैसी नेक होगी, वैसी अखलाकमंद होगी। अगर आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ गया ना तो औलाद बिगड़ेगी। याद रखिए, ये रिश्ता दोस्तों इतना अहमियत वाला है, मियाँ बीवी का रिश्ता। तो आपने फरमाया मियाँ बीवी के दरमियान अगर मोहब्बत नहीं है तो इनकी दोस्तों ज़िंदगी पटरी पे कभी नहीं चल सकती। हमारी नमूना कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा कहती है किस कदर अपनी बीवियों से मोहब्बत करती थी। हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के मैं हैज़ की हालत में होती, हैज़ की हालत में ज़माने जाहिलियत में लोग जानवरों जैसा औरत के साथ सलूक करते थे। ज़माने जाहिलियत में मैं हैज़ की हालत में होती, मैं पानी पीती
अल्लाह के रसूल को अपना झूठा पानी देती, वहाँ से होंठ लगा कर पीते जहाँ से मैंने पिया होता। इतनी मोहब्बत करती थी अल्लाह के रसूल मुझसे। हाँ, वो मैंने जुमा के दिन वाक़या सुनाया था ना। आयशा कहती है मैं सफ़र में अल्लाह के रसूल के साथ थी, आपने फिर चलो आयशा दौड़ते हैं, कितनी मोहब्बत थी, चलो कितनी अपनायत का एहसास है। कहती है मैं दौड़ी अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह के रसूल से मैं आगे निकल गई, मैं जीत गई। लेकिन किसी और मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो आयशा फिर दौड़ते हैं। आयशा कहती है तब मैं हल्की फुल्की थी, अब काफ़ी मोटी ताज़ी थी, अब अल्लाह के रसूल आगे निकल गए। आपने फरमाया आयशा बेतिल की आज़ा, ये उसी जीत का बदला है जो तुम मुझसे पहले जीती थी, अब मामला बात बराबर होगी। कितनी मोहब्बत थी जोड़े के दरमियान। हाँ दोस्तों, इस्लाम ये कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वाक़यात ये बताते हैं कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। मियाँ बीवी एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत रखें, एक दूसरे के हमदर्द बने, अपनी तकलीफ़ों को एक दूसरे की तकलीफ़ समझें। शौहर बीवी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, बीवी शौहर की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे और हत्तल इम्कान तकलीफ़ में उसका साथ दे। अब छोटे मोटे मसले पैदा हो जाते हैं, छोटी उलझन, छोटे मसले को बड़ा मसला मत बनाइए। आपने फरमाया जन्नत की औरत के बारे में न बताऊँ, साहबा से कहा क्या मैं तुम्हें जन्नत की औरत के बारे में न बताऊं? साहबा ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए। आपने फरमाया लोगों वो औरत जन्नती है जो शौहर से मोहब्बत करती है और ज्यादा बच्चे जन्ने वाली, ये औरत जन्नती है। और क्या सिफत? आपने फरमाया वो औरत भी जन्नती है कि उसका शौहर उससे नाराज हो जाए, या वो शौहर से नाराज है, शौहर उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, वो गुस्सा हो रही है, शौहर उससे नाराज चल रहा है, आके शौहर के हाथ में अपना हाथ दे के कहती है कि मैं उस वक्त तक बनाओ सिंगार नहीं करूंगी जब तक कि तुम मुझसे राजी नहीं हो जाते, उस वक्त तक मैं बनाओ सिंगार नहीं करूंगी। आपने फरमाया ओ मेरे साहबा ऐसी औरत जन्नती है। हाँ, जो शौहर को हम हर वक्त खुश रखती है, उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश हो जाए, ऐसी औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नती है। लोगों, अगर अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो फिर मियाँ बीवी को एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। तीसरा और आखिरी उसूल, इसके बाद दोस्तों अपनी बात को ख़त्म करूं। आखिरी उसूल यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हमदर्द बने, दुख और दर्द में एक दूसरे के साथी बने। हाँ, कैसे? मिसाल मैं पेश करूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की। राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कुर्बान जाइए हज़रत खदीजा पर, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। देखिए हज़रत आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल पर जब पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल घबरा कर अपने घर पहुंचे और कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, आए खदीजा मुझे चद्दर उड़ा दो, चद्दर उड़ा दो। अल्लाह के रसूल पे बुखार था, हज़रत खदीजा ने आपको चद्दर उड़ा दी। जब आपका खौफ जाता रहा, जब आपके दिल से डर निकल गया, तो तो हज़रत खदीजा को पूरा वाक़या सुनाया। आए खदीजा, मुझे एक शख्स ने गारे हिरा में पकड़कर जोर से मेरे सीने को दबाया। मैंने एक शख्स को इस हालत में देखा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान कुर्सी है और उस कुर्सी पर वो आदमी बैठा। जिब्रील को अल्लाह के रसूल ने उसकी असली हालत में देखा था, ज़मीन और आसमान के दरमियान कुर्सी है, उस कुर्सी पर जिब्रील बैठे हैं। ऐसे ऐसे शख्स को मैंने देखा। आयशा, मुझे तो अपनी जान के जाने का खतरा लायक हो गया था। हज़रत खदीजा से कहा, खदीजा मुझे तो अपने जान के जाने का खतरा लायक हो गया था। बीवियाँ हो तो ऐसी, किस तरह अपने शौहर की तकलीफ को दूर किया और किस तरह उनको तसल्ली दी है, नबूवत के बोझ को उठाने में किस कदर ढारस बंधवाई है। बीवियां हो तो ऐसी। लोगों, अब मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा, अगर अपनी अज़दवाजी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहती हो, अपने शौहरों को खुश रखना चाहती हो, तो खदीजा जैसा किरदार तुम लोगों का होना चाहिए। हज़रत खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस वक्त कहा था, कल्ला वल्लाहि ला यख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं कर सकता। अगर आपने गारे हिरा में किसी को देखा है, जरूर अल्लाह आपके साथ खैर भलाई का इरादा रखता है। अल्लाह आपको क्यों रुसवा नहीं कर सकता? मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबियां बयान करके आपको तसल्ली दे रही है। कहती है वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहीम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल आप सिला रहमी करते हैं। व तस्दीकुल हदीस, जब भी बात करते हैं तो सच बोलते हैं। व तहमीलुल अकल, लोगों का बोझ उठाते हैं। वह तक्सिबुल मादूम, जिनके पास कुछ न हो उन्हें कमा कर देते हैं। वह तुईनु अला नवाइबिल हक, हक के मामलात में लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह आपकी अखलाकी करीमाना के पेश नजर अल्लाह आपको रुसवा कर ही नहीं सकता।
कुर्बान जाइए हज़रत खदीजा के इस किरदार पर। बीवियाँ हो तो ऐसी मेरी माँ और बहनें सुने और खदीजा की तरह बनने की कोशिश करें अगर कामयाबी के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। सिर्फ इतना नहीं, अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर जाती हैं कि मेरे शौहर ने गारे हिरा में इस तरह के आदमी को देखा है। हाँ, तब वर्का बिन नौफल ने कहा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई मामूली आदमी नहीं है, ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर आता था, जो ईसा के पास, ये जिब्रील है। काश कि मैं उस वक्त जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी मक्के से। कहा मेरी कौम मुझे निकाल देगी? कहाँ, मोहम्मद हर नबी के साथ यही हुआ है। जब वो तौहीद का पैगाम लेकर उठाए, उसी की कौम उसकी दुश्मन बनी है, उसी के रिश्तेदार उसके दुश्मन। आपके रिश्तेदार ही आपको मक्के से निकालेंगे। ये तो वही फरिश्ता लगता है जो मूसा के पास आता था, जो ईसा के पास। किस तरह हज़रत खदीजा ने अपनी नबूवत का बोझ उठाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को डारस बंधवाई, किस तरह आपको तसल्ली दी। एक और मौके पर आप मुलाहिजा कीजिए, सुलह हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया के मौके पर कुफार और मुशरिकीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुलह हो गई। क्या सुलह हुई? हाँ, कि इस साल आप उम्रे के लिए नहीं आ सकते, अगले साल आके उम्रा कीजिए, इस साल आप वापस चली जाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुलह हो गई, ऐद हो गया। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों और मेरे सहाबा, इस साल हम उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल आना। लेकिन सहाबा सख्त नाराज हैं, सख्त नाराज हैं सहाबा। क्या अल्लाह के रसूल, क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं? हज़रत उमर ने वो जुमला कहा था, क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं सच्चा नबी हूँ। कहा अल्लाह के रसूल, फिर आपने हार क्यों मानी, कुफ्फार के सामने घुटने क्यों टेके? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर, हज़रत उस वक्त हज़रत अबू बकर ने कहा कि उमर होश में आओ, कैसी बातें कर रही हो। हज़रत उमर को लेकर चले गए। उस वक्त देखिए सुलह हुदैबिया में रब्बुल आलमीन की हिकमत थी। हाँ, सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो मुसलमानों की यहाँ शिकस्त नज़र आती है, लेकिन दावत की नज़र से अगर देखा जाए तो मुसलमानों की बहुत बड़ी फतेह थी, बहुत बड़ी फतेह थी। इसी सुलह के नतीजे में दोस्तों मक्का फतेह हुआ है, इसी सुलह के नतीजे में। हाँ, तो बात के दोस्तों जो छुपे पहलू, छुपी हिकमत थी, हज़रत उमर को नज़र नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, साहबा इस साल हम उम्रा नहीं कर सकते, लिहाजा तुम अपने ऊँट यहीं पर ज़िबा करो, अपने सर मुंडवा दो, अपने सर मुंडवा दो, अपने ऊँट यहीं पर ज़िबा कर दो, अगले साल हमें आना है उम्रे के लिए। कोई सहाबी आपके हुक्म को नहीं मान रहा है, तमाम सहाबा गुस्से में बैठे हुए हैं, कोई आपके हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं। पहली मर्तबा हो रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म पर सहाबा अमल नहीं कर रहे हैं, पहली मर्तबा ज़िंदगी में हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान हो गए, परेशान हो गए। उस वक्त आपके साथ इस दोस्तों उम्रे के लिए निकली थी आपकी बीवी उम्मे सलमा। कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह के रसूल अपने खीमे में, अपने तंबू में चले गए। उम्मे सलमा आपको परेशान देखती है, अपने शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह को परेशान देखती है। क्यों अल्लाह के रसूल, क्यों परेशान है? कहा उम्मे सलमा, साहबा ने तो मुझे परेशान कर दिया, साहबा की वजह से मैं दुखी हूँ। का क्या बात है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया पहली मर्तबा ज़िंदगी में हो रहा है कि साहबा मेरे हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं, मेरा हुक्म नहीं मान रहे। मैं उनसे कह रहा हूँ कि अपने ऊँटों को ज़िबा करो, अपने सर मुंडवाओ, अगले साल उम्रा करना है, यहीं पर तुम ऊँटों को ज़िबा करो, सर मुंडवा लो, कोई मेरे हुक्म की तामील नहीं कराए। कहा अल्लाह के रसूल, उम्मे सलमा कहती है किस तरह तसल्ली दी है और किस तरह अपने शौहर की तकलीफ, उनकी मुसीबत को दूर किया है। कहा अल्लाह के रसूल, हो ही नहीं सकता ऐसा, आपके सहाबा तो आपके परवाने हैं, हमेशा आपके हुक्म पर लपकने के लिए तैयार रहते हैं। अल्लाह के रसूल ऐसा कीजिए, आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, किसी सहाबी को कुछ मत कहिए, किसी को कुछ मत कहो, आप अपना सर मुंडवाओ और अपना ऊँट ज़िबा, किसी सहाबी को कुछ मत कहो, जाइए आप अपना सर मुंडवा दीजिए, अपना ऊँट ज़िबा कीजिए, फिर आप देखिए कि कौन सहाबी आपके हुक्म से पीछे रहता है। हज़रत उम्मे सलमा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मशवरा दिया, जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुख हल्का हुआ। हाँ, इसी तरह हर बीवी दोस्तों मुसीबत के वक्त अपने साथी को, अपने शौहर को अच्छा मशवरा, अच्छी सलाह दे ताकि उसकी तकलीफ दूर हो जाए। उम्मे सलमा के इस हुक्म पर, उम्मे सलमा के इस मशवरे राय पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अमल किया। आपने अपना सर मुंडवाया, ऊँट ज़िबा किया, तमाम सहाबा उठते गए, अपने सर मुंडवाते गए, ऊँट ज़िबा करते गए। लोगों, ये किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का, आपके हयात तय्यबा का हमें कुछ सिखा के जाता है।
कुछ सबक दे के जाता है, हमें ये पैगाम देता है कि मियाँ बीवी जब तक एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। जब तक एक दूसरे से हमदर्द नहीं बनेंगे एक दूसरे के, ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। जब तक एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं करेंगे अज़दवाजी ज़िंदगी कभी खुशहाल नहीं हो सकती। मियाँ बीवी को एक दूसरे के जो वादे हैं, एक दूसरे के हुकूक निभाना पड़ेगा, एक दूसरे के हमदर्द बनना पड़ेगा, एक दूसरे के मोहब्बत करनी पड़ेगी, एक दूसरे के गमखार बनना पड़ेगा, तकलीफ में एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तभी दोस्तों हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है, तभी खुशहाली के साथ गुजर सकती है। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि हमारी बीवियों के या हमारे जो भी हुकूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूक को कमा हक़ अदा करने की तौफीक दे। रोज़ाना के जो पंचायत है, रोज़ाना के जो मसले उलझन हैं, रब्बुल आलमीन इस चीज़ से हमें बचाए, हमारी बीवियों को बचाए, शैतानी वसवसों से रब्बुल आलमीन हमें भी बचाए, हमारी बीवियों को बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो शादी कल जो निकाह होने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस निकाह को भी कामयाब बनाए, इस अज़दवाजी ज़िंदगी को भी रब्बुल आलमीन कामयाबी के साथ गुजारने की तौफीक दे। इनकी औलाद को भी अल्लाह नेक व साले बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शादी में भी बरकत अता करे, दोनों ख़ानदानों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं वो हुकूक हमें अदा करने की तौफीक दे। मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है रब्बुल आलमीन इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम यानी हमारी अज़दवाजी जो ज़िंदगी है, मियाँ बीवी जो हम दुनिया में है, कल क़यामत के दिन भी अपनी रज़ामंदी से हम किनार करें। जब तक हमें अज़दवाजी जो हमारा जोड़ा है रब्बुल आलमीन दुनिया में हमें इस्लाम पे कायम रखे। जब मियाँ बीवी की मौत आए तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारी मौत आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।